हेलो गाइस, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की जिसको सी से डिनोट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर नंबर को जेड जहाँ एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट किया जाए, जहाँ एक्स क्या होता है रियल से होता है और वाई भी रियल से होता है। अब इसमें हम जो लास्ट लेक्चर किया था, मतलब इसका बेसिक पढ़ लें आज भी, कि इक्विटी की बात की थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, वो इक्वल कब होंगे? अगर Z1 को मैं लिखूँ x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को लिखूँ x2 प्लस आयोटा y2, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा जब, और y1 इक्वल टू y2 हो जाएगा तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? Z1 इक्वल टू Z2। इक्विटी का हो गया। आज चलते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मोर देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, आज चलेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले मैंने Z1 एंड Z2, तो इनका एडिशन कैसे करेंगे? देखो, Z1 के एलिमेंट में ले लूँ x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 के एलिमेंट ले लूँ मैं x2 प्लस आयोटा y2। देन इनका जो सिंपल एडिशन रहेगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। अब जो रियल वाला पार्ट है वो रियल से ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। इसको फर्दर मोर अगर दूसरे तरीके से करें, Z1 प्लस Z2 ऑर्डर पेयर में x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2, क्योंकि हमने कल पढ़ा था Z को हम कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में, x कॉमा y से के द्वारा लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म हो पहले वाले टर्म से ऐड होगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ऐसे करेंगे। ये हो गया ऑर्डर पेयर में। अब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करते हैं तो ये कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब मेल जोल भी कह सकते हैं इसको। अगर ऐसा है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहती है। अगला हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रैकेट लेके काम करते हैं। अगर Z1 एंड Z2 ये प्रॉपर्टी एडिशन की, हाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन भी होगा आगे देखेंगे उसका, पहले भी एडिशन का देखते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस अगर Z3 तीन ले लिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो वैल्यू Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट करके जो Z3 के साथ आएगा वही वैल्यू अगर ब्रैकेट शिफ्ट कर दें इसका Z2 प्लस Z3 में, तब भी वैल्यू सेम होगी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। और ये क्या करता है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। वो क्या होगा, 0 प्लस आयोटा 0, ओके। और जो फोर्थ है इसका एडिटिव इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा। जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, देखो x प्लस आयोटा वाई, इसमें क्या ऐड करें, ठीक है, जो हमारा जो इनवर्स का फॉर्मूला रहता है एडिटिव में, इसमें क्या ऐड करें, मैं बोलता हूँ x1 प्लस आयोटा y1 ऐड करते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, इसकी आइडेंटिटी में पहुंच जाएगा, ओके। इनवर्स से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहता है उसके आइडेंटिटी से विद एडिशन है तो ऐड कर देते हैं और उसका आइडेंटिटी लिख देते हैं। जो नंबर दिया रहेगा उसका जिसका इनवर्स मतलब इनवर्स से निकालना है, किस फॉर्म में निकालना है, एडिटिव। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तब यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, और वहाँ कुछ और आया होगा इसका
आइडेंटिटी जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखो क्या होगा, x प्लस x1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस x1, और ये कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा, y प्लस y1 इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू माइनस y1। अब ये यहाँ रखूँ तो जो हमारा इन्वर्स है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो किसी पर्टिकुलर को इन चारों में से अगर ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें चौथा तो प्रूव कर लिया हमने। अगर इनको डिटेल में और प्रूव करने के लिए आप क्या करना ना, सबसे पहले तो Z1 को आप x1 प्लस आयोटा y1 ले लेना, Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ले लेना, और Z3 को क्या ले लेना, x3 प्लस आयोटा y3, और शिफ्ट कर देना, मतलब एडिशन करते रहना। ये वैल्यू मतलब ये प्रूव हो जाएंगे अगर नॉर्मली, अगर नहीं होगा फिर भी बता देना आप। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वापस Z1 कोई x1 प्लस आयोटा y1 कोई नंबर है, दूसरा Z2 इजिकल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इंटू Z2 वो क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। अब एक चीज़ और बता दूं, देखो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1, ये याद रखना। अब दो चीज़ों को प्रोडक्ट करना है, पहले x1 इन दोनों के साथ जाएगा तो क्या होगा, देखो x1 x2 प्लस आयोटा y2, फिर ये प्लस ये आयोटा बाहर आ जाएगा, y1 x2 प्लस आयोटा y2। तो मेनली इसमें 4 टर्म आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से क्या बनेगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा, इसको मैं लिख दूँ x2 y1 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे चल जाएगा ना। और दूसरा ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा -1 होता है, ठीक है। ये आयोटा का स्क्वायर करूंगा, देखो इसमें आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो -1, ऐसे भी समझ सकते हो। बाद में इसका अभी इसके बाद आएगा तो बताऊंगा इसको कैसे कैसे निकलता करके। तो ये आएगा हमारा -y1 y2। अब इसमें देखो जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है, जिसमें आयोटा नहीं होता है, तो वो अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या निकाला, Z1 इंटू Z2। अब ये जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज होंगी जैसे हमें एडिशन में थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी भी वो 4 प्रॉपर्टी रहती है। अगर मैं बोल दूं Z1 Z2 और Z3 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो फर्स्ट रहता है इसमें एसोसिएटिव, क्या रहता है उसमें, क्या था हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से चलते हैं। पहला होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने वहाँ किया था कि ये Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या आ गया था हमारा, Z2 प्लस Z1। यहाँ भी अगर हम लेते हैं Z1 Z2, क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना, तो मैंने बता दिया ना कैसे करेंगे करके प्रोडक्ट, ठीक। ये हमारे किसके इक्वल होगा, Z2 इंटू Z1 के इक्वल हो जाएगा। अब प्रूव करना है तो हम आप ऐसे ही x1 प्लस आयोटा y1 ले लो Z1 को, और Z2 को x2 प्लस y2 ले लो, तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इसकी भी सेकंड प्रॉपर्टी वही रहती है, एसोसिएटिव वाली। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट का खेल है, जो अगर पहले के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट करूं, ठीक है, उसके बाद तीसरे का प्रोडक्ट करूं, वो सेम होगा
अगर पहले मैं लास्ट के दो का प्रोडक्ट करूँ Z2 इंटू Z3 का, उसका Z1 के साथ प्रोडक्ट करूँ, वो भी सेम रहेगा। तीसरा रहता है आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 0 आइटा, या सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं। ओके। फोर्थ जो रहता है इनवर्स। इनवर्स किस किस का निकाला जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में? उन सभी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर Z क्या है, 0 है, तब उसका मतलब इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। तो एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैं भी निकालना चाहूँ, यहाँ पे Z कोई नंबर है, Z1 इंटू Z2, ये इसका इनवर्स है, वो किसके बराबर होना चाहिए? उसके आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, 1 प्लस 0 आइटा। ठीक है, ये मैंने इसका इनवर्स से बोला है। निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं। Z1 के एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, x1 प्लस आइटा y1, Z2 का एलिमेंट x2 प्लस आइटा y2 इजिकल टू, यहाँ से लिखूँ 1 प्लस 0 आइटा। मुझे चाहिए x2 और y2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने इसको इनवर्स बोला है। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं जब, तो हमने ये निकाल रखा है यहाँ ऊपर पे, तो मैं सीधे लिख दूँ x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यू क्या रहेगी। देखो यहाँ से मैं बोलूँ x1 x2 माइनस y1 y2 इजिकल टू 1, और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या चाहिए, x2 y2 और x2 y2 की वैल्यू चाहिए, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, उसका इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम और लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन आ रखे हैं, वो क्लास 9th के तरीके से सॉल्व करेंगे। जिसमें क्या करते हैं ना, ये x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और ए बी और ये c प्लस सी होगा यहाँ पे, ए बी सी या A1 B1 C1 क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और राइट हैंड साइड मस्ट भी 0 होना चाहिए इसमें। x2 और y2 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 और y2 को हम वेरिएबल मान लेते हैं, और x1 और y1 को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। फिर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें राइट हैंड साइड क्या लाना पड़ता है, 0 लाना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे। और इसको आगे पीछे लिख देता हूँ, x2 y1 प्लस यहाँ y2 चाहिए x1 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, x2 की वैल्यू, तो x2 अपॉन समथिंग, y2 अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग। अब इस समथिंग में क्या आता है, देखो जब हम x2 की वैल्यू लेंगे तो इन दोनों को छुपा देंगे, और इन दोनों का डिटर्मिनेंट के इन दोनों के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो y1 का अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। फिर माइनस फॉर्मूले का x1 का अगर -1 से इंटू करूँगा तो -x1 होगा, तो प्लस x1 आ गया। इसी प्रकार जब इसको y2 की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको ढक लेंगे, और इसमें क्रॉस उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y1, फिर माइनस आएगा। अब यहाँ से 0 से x1 को इंटू करूँगा तो 0 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको ढक लेंगे। अब x1 इंटू x1 x1 स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा y1 स्क्वायर, और यहाँ से आसानी से वैल्यू आ जाएगी। इम्प्लाइज x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर भेज देंगे। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो x1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और जब x2 निकालना होगा तो ये केवल -y1 रहेगा, उधर जाके माइनस ऑफ y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। इसमें और एक चीज़ खास रहेगी, जो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है, मतलब y1 होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो निकालना था x2, y2, वो क्या आ गया हमारा, तो वो आ गया x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, कॉमा माइनस ऑफ y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 लॉ के साथ साथ इसमें और एक दो और एडिशनल है। देखो क्या क्या बता देते हैं। एक तो कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ मतलब कैंसिलेशन लॉ क्या होगा,
अगर Z1, Z2 और Z3 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, अगर ये ऐसा है कुछ Z1 इंटू Z3 इक्वल टू Z2 इंटू Z3, तब क्या हो जाएगा Z1 इक्वल टू Z2। कैंसिल क्या हो रहे हैं Z3 दोनों साइड, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला एक और चीज़ और आता है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स अगर 3 नंबर है Z1, Z2, Z3, अगेन वो कॉम्प्लेक्स लिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये दोनों हैं ऐसे Z2 प्लस Z3, मतलब बट रहा है। देखो अभी बट के क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब अगला टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मैं लिखूं डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 और Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनका सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, अगर Z1 हमने ले लिया x1 प्लस आईटा y1, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, फिर x2 Z2 ले लिया हमने x2 प्लस आईटा y2, ठीक है। अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 से x2 माइनस करेंगे, तो x1 से x2 माइनस किया है, x1 माइनस x2, ठीक है, ब्रैकेट। अब ये बीच में आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, प्लस, और उसके बाद आएगा आयोटा कॉमन ले लिया हमने, आयोटा कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसको अब अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें, ठीक, तो ये ऐसे लिखेंगे x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2। जो अगली चीज आती है इसमें डिवीजन आती है, डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स, मतलब जो क्वेश्चन बनता है Z1 अपन Z2 किस फॉर्म का कैसा रहेगा, ठीक है। देखिए अ कॉम्प्लेक्स नंबर x, y is said to be a divisible by a any other complex number, क्या लेगा p, q, if there exists a complex number such that पी क्यू भी आ गया, आर एस लिख लेता हूँ, दैट मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा, दैट मीन्स आर कॉमा एस इंटू पी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा एक्स कॉमा वाई। जो एक्स वाई वाला नंबर हमारा डिविजल कब कहेगा, ये जब कि नहीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो, प्रोडक्ट हो, सीधी सी बात है, ऐसा तो रहेगा। मैं ऐसा बोलूँ एक्स कॉमा वाई अपॉन पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू आर कॉमा एस, तभी तो वही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स कॉमा वाई, इसको मैं अगर जेड ले लूँ या Z1 ले लूँ, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज सेट टू बी a divisible by a complex number Z2 if there exists a number Z3 such that जो Z1 होगा वो Z2 इंटू Z3 का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी क्या होगा वो डिविजल होगा, उसका डिविजिबिलिटी रूल कायम रहेगा, ठीक है। ये तो आ गया। इसके बाद क्या आता है देखते हैं, अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ये मैंने कोई ले लिया, कोई नंबर है a, b, ठीक है, ये डिविजल कब कहलाएगा, ठीक,
ये कोई दूसरे नंबर है x, y और c, d, इन दोनों का प्रोडक्ट हो। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं करता हूँ। देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करूँगा तो 4 टर्म आएंगे हमारे। क्या क्या आएंगे? XC और इसका करूँगा माइनस YD प्लस आयोटा YC प्लस XD। जब इसको कंपेयर करूंगा तो A इक्वल टू क्या आएगा? XC माइनस YD और B इक्वल टू क्या आएगा? YC प्लस XD। ये आएगा ना कंपेयर करने पे। अब देखो क्या बनता है, तो इसको भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, जहाँ से हमें क्या चाहिए? ए और एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा? सॉल्व करूंगा तो मैं ये आ जाना हमारा एक्स, वाई की वैल्यू। ए भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको डिविजल कर रहा है कोई सी डी डिविजल कर रहा है, तो वहाँ पे जो डिविजल करने के लिए जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो एक्स, वाई बनेगा। वो इस तरह से आएगा, नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस है, फिर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। थैंक यू।